हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और आप लोग एग्जाम की तैयारी में जबरदस्त चल रही होगी ना। तो आज हम क्लास 10 के बच्चों के लिए ना हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये चैप्टर ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर हमारा है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कर रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन 1914 और 1916 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन कर रहे हैं 1916 में, 1917 में, 1918 या फिर 1919 में। तो आपका जी ऑप्शन नंबर ये है ना, 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है सितंबर 1920 कलकत्ता में, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में, और ऑप्शन सी बोल रहा है नवंबर 1920 फैजपुर में, डी बोल रहा है दिसंबर 1920 नागपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ना, सितंबर 1920 कहाँ? कलकत्ता में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करे कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा गया है। आपको ऑप्शन कर रहे हैं 1922 में, 1924 में, 1927 में या फिर 1928 में। तो ये जो साइमन कमीशन था ना, ये 1928 में भारत आया था। लेकिन अगर इसके गठन की बात किया जाए तो ये साइमन कमीशन का गठन जो है ना, साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का गठन जो है ना 1927 इसमें हुआ था। और गठन किए थे किसने? तो उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, है ना। इसका गठन 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन ने किए थे। और जब ये भारत आए थे ना साइमन कमीशन, तो भारतीयों ने उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया था। कौन सा नारों से? साइमन गो बैक। गो बैक के नारों से किया था। जिस तरह हमारे यहाँ कोई मेहमान या कुटुंब आते तो उसका स्वागत आप करते हैं ना, ठीक उसी तरह से जब ये साइमन कमीशन हमारे भारत में आया था तो हमारे भारतीयों ने इसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया। पहला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ है ना। आपको ऑप्शन कह रहा है 1921 में, 1928 में, 1929 में या फिर 1936 में। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 1936 में जो ना अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना 2011 और 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक किस अधिवेशन में पारित किया गया। आपको ऑप्शन कर रहा है 1929 लाहौर में, 1931 कराची के, 1933 कलकत्ता में या फिर 1937 बेलगाम में। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो ये दिख रहा है ना 1929 लाहौर में। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया था।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया गया था? ये क्वेश्चन जो है ना आपको 2019 में पूछा गया है। आपको ऑप्शन कह रहा है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ये ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? ये आपका क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन कह रहा है राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमानंद, है ना? तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। राजा राम मोहन राय ने ही ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन कह रहा है 1895 में, 1900 में, 1915 या फिर 1916 में। साबरमती आश्रम का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, 1915 में साबरमती आश्रम का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2011 में, 2019 में, ना। आपका ऑप्शन कर रहा है 6 अप्रैल 1919 में, 9 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में या फिर 1 मई 1919 में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये सी दिख रहा है ना, 13 अप्रैल 1919 में। थोड़ा सा हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं ना। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, ये दरअसल 20 हड़ताली व्यापी के कारण हुआ था। 20 हड़ताली व्यापी हुआ था क्या? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में 20 व्यापी हड़ताल की वजह से ना हमारे 2 अस्थायी नेता थे। कितने? 2 अस्थायी नेता थे जिनका नाम था सैफुद्दीन दो नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी गिरफ्तारी की वजह से ये लोग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है ना 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को इन्होंने विश्व व्यापारी हड़ताल किए थे। और इसका पता किसको? जनरल ओडायर को पता चलता है ना, तो वो पूरा गोली चलाने देगा, क्या कर देता है, आदेश दे देता है, जिससे बहुत ही लोगों की मृत्यु होती है। और उसी बीच जो है ना एक 14 साल का लड़का बस रहता है और उसने क्या मिट्टी को जो है ना अपने हाथ में लेकर कसम खाता है ना कि जब तक उसको मार नहीं देंगे तब तक हम चैन नहीं लेंगे। तो वही जो लड़का है ना, 14 साल का एक लड़का जो कि मिट्टी को हाथ में लेकर कसम खाता है और उसका जीवन का एक ही लक्ष्य था कि वो बदला जिन्ना रोड आयल से लेता। और वही एक दिन ना जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन कह रहा है 19 आप ये जो है ना 2020 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन कह रहा है 1920 में, 1930 में, 1935 या फिर 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना 1930 ईस्वी में हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। आपको ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय या फिर लाला हरदयाल। तो इसका ऑप्शन जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट होगा, व्योमेश चंद्र चटर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम क्या थे, अध्यक्ष थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन कर रहा है 1855 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या फिर 1887 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना 1857 ईस्वी में बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालो और राज करो। क्या कह रहा है? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में पूछा गया है। आपको ऑप्शन कर रहा है अंग्रेजों ने, फरासियों ने, मुसलमानों ने या फिर पंजाबियों ने। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अंग्रेजों ने ही अपनाई थी फूट डालो और राज करो की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन करें, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा गया। 2012 में, 2018 में और 2020 में भी पूछा गया। आपका ऑप्शन क्या रहा है? 1923 गुरु गोलबर्ग के द्वारा, 1925 में केवी एडवर्ड के द्वारा, 1926 में चित्तरंजन दास के द्वारा और 1930 में लालचंद के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 1925 केवी एडवर्ड के द्वारा जो है ना राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। कह रहा है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो आपका ऑप्शन कह रहा है बम्बई, दांडी, सूरत या फिर दिल्ली। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, दांडी दांडी स्थान को चुने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? किस घटना के विरोध में आप महात्मा गांधी जी ने थे ना, वो केसर ए हिंद की उपाधि क्या किए थे, त्याग दिए थे। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन कह रहा है चौरी चौरा हत्याकांड के, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट या फिर किसान आंदोलन के दौरान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी घटना के कारण महात्मा गांधी जी थे ना केसर ए हिंद की उपाधि क्या किए थे, त्याग दिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन कर रहा है इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो, वंदे मातरम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, करो या मरो का नारा बहुत ही प्रसिद्ध था, दिए थे किसने, महात्मा गांधी ने। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? तो 1942 ईस्वी में हुआ था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया। आपका ऑप्शन कर रहा है चंपारण में, खेरा में, अहमदाबाद में या फिर कोलकाता में। तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है ना चंपारण में किए थे। वहां 3 कठिया प्रणाली लागू था, उसी को समाप्त करने के लिए ना उन्होंने अपना प्रयोग चंपारण में किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला कह रहा है कि 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया है। कह रहा है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? आपको ऑप्शन कह रहा है किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या फिर उद्योगपतियों पर। तो 3 कठिया प्रणाली जो है ना ये किसानों पर था, और 3 कठिया प्रणाली लागू कहाँ था? तो चंपारण में है ना। चंपारण के किसानों पर 3 कठिया प्रणाली था, इसी को समाप्त करने के लिए जो है ना
महात्मा गांधी वहां गए थे और वहां बुलाए थे कौन? पहले थे चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन करे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ये क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया, देख ही रहे हो। आपको ऑप्शन कह रहा है हंटर समिति, रायर समिति, मोंटेग्यू समिति या फिर जेम्स फोर्ड समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। हंटर समिति का गठन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, है ना। और इसी के जांच पड़ताल के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए देख ही रहे इस क्लिप में कितना बार पूछा गया। आपका देखिए 2014 में, 2016 में और 2021 में भी ये पूछा गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1848 में, 1881 में, 1850 में या फिर 1920 में? तो इसका जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका छोटा डेट भी है, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का इसके प्रथम अध्यक्ष की पूछी गई तो कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, है ना। लाला लाजपत राय थे प्रथम अध्यक्ष, है ना। लाला लाजपत प्रथम अध्यक्ष थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई है? ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप 2019 में और 2021 में पूछा गया। आपका ऑप्शन कर रहा है दिल्ली यात्रा से, चंपारण यात्रा से, दांडी यात्रा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, दांडी यात्रा, बिल्कुल राइट होगा। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर जो है ना नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? आपका ऑप्शन कर है गंगा, यमुना, रावी या फिर सिंधु। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे, कौन फहराए थे? तो नेहरू जी फहराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? आपका ये क्वेश्चन जो है ना 2022 इसमें पूछा गया। ऑप्शन कह रहे हैं नेताजी, मास्टर दास, सरदार या फिर मुखिया। बताइए इनका उपनाम क्या था? आप लोगों का भी तो उपनाम कुछ होगा ना घर पे। तो इनका भी उपनाम था मास्टर दा, मास्टर दा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ये क्वेश्चन 2022 और 2024 में पूछा गया। कह रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था? आपका ऑप्शन कह रहा है बर्नाक्यू प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम जो 1858 में हुआ था, रॉलेट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी इसका जवाब दीजिए। तो आपका ऑप्शन जो होगा ना कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, रॉलेट एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो था ना, एक रॉलेट एक्ट
एक काला कानून था। एक क्या था? काला कानून था। इसमें जो है ना भारतीयों को क्या होता था ना कि शक के आधार पर कोई गलती करे या ना करे, सिर्फ शक के आधार पर उसको क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिए जाते थे, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? आपका ऑप्शन कर रहा है कि राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जवाब जल्दी से बताइए। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर ही वो चंपारण आए थे, और आए थे किस लिए? तो वहां के किसानों पर जो था ना, तीन कट्ठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कट्ठिया का नहीं मतलब नील की खेती जो होता था ना, जब वो नील की खेती करते थे ना, तो जो वहां जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, वो नील की खेती तो करते थे लेकिन उनको लाभ नहीं होता था। तो इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार बताए भी है, तो इसका जवाब जल्दी से बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन कर रहा है 1925, 1964, 1984 या फिर 1999। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? आपका ऑप्शन कर रहा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेमफोर्स या फिर लॉर्ड मिंटो। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, 2022 में पूछा गया। ये हमारे आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब जल्दी से बताइए। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, लॉर्ड इरविन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।